नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। आदिवासी समुदाय का एक लड़का जो बनना तो चाहता था शिक्षक, लेकिन बन गया सांसद। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से सांसद बने राजकुमार रोत भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय आदिवासी नेता के रूप में उभरे। राजकुमार रोत अपने समर्पण और संघर्ष के बल पर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते आए हैं और अब लोकसभा चुनाव के बाद राजकुमार रोत लोकप्रिय नेताओं में से एक बन चुके हैं। राजस्थान के आदिवासी समुदाय के राजकुमार रोत लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीते थे और उन्होंने संसद तक का सफर तय किया। रोत ने भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराया था। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले राजकुमार रोत 2018 में राजस्थान के सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। फिर 2023 में भी रोत ने विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन दूसरी बार विधायक बनने के मात्र 6 महीने बाद ही राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। चुनावी जीत के बाद राजकुमार रोत की चर्चा बड़ी तेज है। राजकुमार रोत का जन्म 26 मई 1992 को डूंगरपुर जिले के खाकर खोड़िया गांव में हुआ था। राजकुमार के पिता का नाम शंकर लाल है और माता का नाम पार्वती है। राजकुमार के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। ऐसे में उनका बचपन आसान नहीं रहा। छोटे से गांव में पैदा हुए राजकुमार रोत ने कभी शिक्षक बनने का सपना देखा था। इस कारण उन्होंने बीएड की पढ़ाई भी की, लेकिन उनके भाग्य में तो राजनीति की लकीर थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए छात्र राजनीति में कदम रखा और उसके बाद वे राजनीति की ऊंचाइयां चढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंच गए। राजकुमार दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वो सबसे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी से 2018 में सबसे युवा विधायक के रूप में चुने गए थे। राजकुमार रोत ने बीटीपी पार्टी से 84 विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए करीब 77,000 मतों से दूसरी बार विजय प्राप्त की थी। राजकुमार रोत की राजनीतिक यात्रा समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष के कार्यों से शुरू हुई थी। उन्होंने देखा कि आदिवासी समुदाय को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने इन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। 2013-2014 में उन्होंने छात्र संघ के चुनावों में हिस्सा लिया और डूंगरपुर कॉलेज के छात्र संगठन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनके संगठन का नाम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा यानी कि BPVM था। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें आगे की राजनीतिक संघर्ष के लिए प्रेरित किया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रोत ने आदिवासी परिवार नामक अपने सामाजिक संगठन के अंतर्गत भारत आदिवासी पार्टी यानी कि BAP की स्थापना की और साल 2023 में दोबारा विधायक बने। लेकिन राजकुमार रोत का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। राजकुमार रोत का लोकसभा चुनाव जीतना एक आसान कार्य नहीं था। उनके सामने एक मजबूत प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, जो बीजेपी के 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और कई बार मंत्री रह चुके थे। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने सभाएं की, साथ ही खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बावजूद राजकुमार रोत ने 2,47,000 से अधिक मतों से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राजकुमार रोत ने लगातार संघर्ष करके खूब नाम कमाया। रोत ने आदिवासी अधिकार और भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक विकास, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण जैसे मुद्दों में आवाज उठाई और समाज की मदद की। राजकुमार रोत उभरते हुए नेता है और राजकुमार की अब इंडिया गठबंधन में भी अच्छी खासी पहचान हो चुकी है। उनके समर्पण और संघर्ष से हमेशा ही युवा नेता सीख लेते हुए आए हैं। अब देखना ये है कि सांसद बनने के बाद राजकुमार को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।